हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गेट मैथ्स का जो पेपर कल हुआ है 13 फैब को, उसका एनालिसिस करेंगे। कुछ स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया कि प्लीज़ मैम एनालिसिस करिए, तो मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस। देखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस भेजे थे तो मैंने देखे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एनालिसिस जो लाई हूँ वो 21 और इसके बाद हम इसको कंपेयर भी करेंगे 2020 से, ठीक है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं और जो लास्ट ईयर आई थी उसको भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो जो क्वेश्चंस आए थे, यहाँ पे नंबर ऑफ द क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं मैथ्स के। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल एप्टीट्यूड से। जनरल एप्टीट्यूड का जो वेटेज रहता है क्वेश्चंस का वो रहता है 10 क्वेश्चंस आते हैं जनरल एप्टीट्यूड के। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस जो है वो इजी थे, मॉडरेट लेवल के थे या डिफिकल्ट लेवल के थे, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आए थे वो कौन कौन से टॉपिक्स से आए थे। सो जनरल एप्टीट्यूड में अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं, सो आई होप कि आप 5 to 7 क्वेश्चंस तो आराम से करके आ सकते हो, क्योंकि जो जनरल एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस आए थे वो आपका डिस्काउंट पे बेस्ड आए थे, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड आए थे, रेशियो प्रोपोर्शन पे बेस्ड आए थे। सो ये क्वेश्चंस अगर आपने प्रिपेयर किए हैं डिस्काउंट और रेशियो प्रोपोर्शन जैसे चैप्टर्स, तो 5 to 7 क्वेश्चंस आराम से आप कर सकते हैं। बाकी हाँ, जो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चंस थे वो थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के थे। नेक्स्ट हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करते हैं लीनियर एलपीपी का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो ऑपरेशन रिसर्च में हम पढ़ते हैं एलपीपी, उसके जो क्वेश्चंस आए थे वो 5 क्वेश्चंस आए थे। 5 क्वेश्चंस में से स्टूडेंट इतने हैप्पी हैं कि 4 क्वेश्चंस तो मैक्सिमम सबने ही करे होंगे। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था और क्वेश्चंस जो थे वो 4 के 4 क्वेश्चंस काफी इजी थे। जो फर्स्ट वन सिंगल क्वेश्चन बचता है वो डिफिकल्ट नहीं, वो लेंथी क्वेश्चन जरूर था, काफी लेंथी क्वेश्चन था, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा थी। अब जो 4 क्वेश्चंस थे वो आपके किस तरीके से आए थे? क्वेश्चंस आपका फिजिबिलिटी पे आए थे, है ना, जिसमें n-m करके हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल और इक्वल टू 0 करके हम वैल्यूज को पुट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस आपकी किस पे आए थे? क्वेश्चंस आपके ग्राफिकल मेथड पे एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट ग्राफिकल मेथड से अप्रोच को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। प्राइमल टू डुअल के कन्वर्जन पे क्वेश्चन आया था, सिंप्लेक्स मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो एलपीपी से इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 4 क्वेश्चंस बहुत ईजी थे। उसके बाद बात करते हैं रियल एनालिसिस पे। रियल एनालिसिस के 10 क्वेश्चंस आपको पता है कि एटमोस्ट 10 क्वेश्चंस रियल एनालिसिस और कैलकुलस से मिला के आ ही जाते हैं। तो रियल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस थे 10 में से 5 to 6 क्वेश्चंस जो थे वो एवरेज लेवल के क्वेश्चंस थे। रिमेनिंग जो 3 to 4 क्वेश्चंस आपके बचे वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे। अगर आपने रियल एनालिसिस बेसिक से लेके थोड़ा एडवांस तक अच्छी प्रिपेयर कर रखी है और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपने करी है, तो 5 से 6 क्वेश्चंस तो आपके कहीं नहीं गए, ठीक है ना। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा का देखें तो स्टूडेंट ये कह भी रहे कि लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस कुछ 1-2 क्वेश्चंस कम आए हैं और ज्यादा आने चाहिए थे। लीनियर अलजेब्रा के 5 क्वेश्चंस तक आए हैं, जिसमें आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पे बेस्ड देखे गए हैं क्वेश्चंस। लीनियर अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस थे वो 2 to 3 क्वेश्चंस तो इजी थे, ठीक है। इसी तरीके से अगर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चंस कितने थे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के 5 क्वेश्चंस आए थे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो 3 क्वेश्चंस थे, कह रहे हैं कि 3 में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो बहुत इजी लेवल के थे, 1 क्वेश्चन था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। फाइन। अगर हम ओडीपीडी की बात करें तो ओडीपीडी में तो इस बार डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड, जो फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स आए थे कि आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, आपने फॉर्मूलाज अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए थे आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। सो 8 में से 4 to 5 क्वेश्चंस आपके इजी थे, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। एलपीपी का हमने डिस्कस कर लिया है। न्यूमेरिकल आंसर्स के क्वेश्चंस जो थे वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस किस तरीके से आए थे? देखिए, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का क्वेश्चन आया था, न्यूटन रैप्सन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पूछा गया था, इटरेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, फिक्स्ड पॉइंट पे एक क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस से आए थे। टोपोलॉजी और फंक्शनल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस थे, टोपोलॉजी और फंक्शनल एनालिसिस वैसे भी काफी डिफिकल्ट टॉपिक है, दैट मींस कि बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। अगर आप इन दोनों टॉपिक्स को छोड़ भी जाते हो और रिमेनिंग टॉपिक्स पे आप कॉन्सेंट्रेट करते हो या ध्यान से तैयारी करते हो, तो भी बहुत आसानी से गेट को क्वालिफाई कर सकते हो। टोपोलॉजी के क्वेश्चंस जो थे वो 4 क्वेश्चंस जो थे वो टोपोलॉजी से आए थे। फंक्शनल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस थे वो 5 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। टोपोलॉजी के जो 4 क्वेश्चंस थे उसमें से 2 क्वेश्चंस तो बिल्कुल ऐसे थे कि अगर आपने टोपोलॉजी अच्छे से तैयार कर रखी है और आपके उसको कॉन्सेप्ट्स पता है, तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स बेस्ड 2 क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट ने मुझसे डिस्कस किया कि डायरेक्ट
कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस टोपोलॉजी से आए थे, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है होप फॉर द बेस्ट कि आपने बाकियों में से अच्छा स्कोर कर लेंगे। जनरल एप्टीट्यूड का मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुकी हूँ। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इसको देखते हुए कि एक्सपेक्ट कट ऑफ कैसी जानी चाहिए। स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि प्योर जो पोर्शन प्योर का था वो थोड़ा डिफिकल्ट था, या आप कह सकते हो लेंदी था इस बार एज कंपेयर टू अप्लाइड। अप्लाइड पोर्शन काफी ईजी आया था। अप्लाइड पोर्शन में आपका एलपीपी कवर हो जाता है, ओडीपीडी कवर हो जाता है, ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस कवर हो जाता है। तो इस बार इन तीनों में से काफी अच्छे क्वेश्चंस, काफी इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आए थे, जो हर एक स्टूडेंट प्रैक्टिस करने के बाद अटेम्प्ट करके उसको सही कर सकता है। अब इसके बाद हम कंपेयर करते हैं 2020 से, है ना। सो क्वेश्चन रियल एनालिसिस के थे वो 10 आए थे, लीनियर अलजेब्रा के 7 क्वेश्चंस थे। तो आप खुद ही देख लो कि लीनियर अलजेब्रा इस बार कम मार्क्स के आए, जबकि लीनियर अलजेब्रा इंटरेस्टिंग इजी टॉपिक है। इजी तो हम मतलब इसलिए नहीं कि बहुत ही आसान है, बट बहुत अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है हर एक स्टूडेंट का, क्योंकि मैट्रिसेस हमने 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ी होती है, उसी का एडवांस्ड हम लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डायगोनलाइजेशन, ये सब हम पढ़ते हैं, तो हर एक बंदे को बहुत अच्छे से ल्योर करते हैं लीनियर अलजेब्रा अपनी तरफ। सो लीनियर अलजेब्रा से सबको लग रहा था कि ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, बट लीनियर अलजेब्रा से इस साल 5 क्वेश्चन आए, बल्कि पिछले साल 7 क्वेश्चन आए थे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में 5 क्वेश्चन ही थे 2020 में, इस बार भी 5 ही आए हैं। 6 क्वेश्चंस थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पिछले बार, इस बार कम होके 3 क्वेश्चंस आए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन सेम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आए हैं। एलपीपी में 5 ही क्वेश्चंस आए थे, इस साल भी 5 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन का लेवल था एलपीपी का वो थोड़ा इजी था एज कंपेयर टू जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा जाए तो। न्यूमेरिकल एनालिसिस 4 मार्क्स की आई थी लास्ट ईयर, और ये है आपका टोपोलॉजी। टोपोलॉजी 4 क्वेश्चंस आए थे न्यूमेरिकल एनालिसिस के, इस बार 5 क्वेश्चंस आए हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस के 3 क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर, इस बार 4 क्वेश्चंस आए हैं। फंक्शनल एनालिसिस के 4 क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर, इस बार 5 क्वेश्चंस आए हैं। जनरल एप्टीट्यूड तो आपको पता ही है कि एटमोस्ट 10 क्वेश्चंस ही वहां पे दिए रहते हैं, जिसमें थोड़े इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े मैथ्स के कंबाइंड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने बेसिक तैयारी भी जनरल एप्टीट्यूड को दी है तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा वेटेज मिला होगा इस साल, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो लग रही है वो है 27 to 29 जनरल के लिए, 25 to 27 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 22 to 24 दिस इज रेंज ऑफ मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी के लिए 16 to 21 एससी एसटी कैटेगरी के लिए। अब अगर हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखें, 25 जनरल कैटेगरी की गई है, 22 ओबीसी कैटेगरी की गई थी, एससी एससी कैटेगरी के लिए गई थी। सो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों का क्वेश्चन इस बार बहुत अच्छे आपने अटेम्प्ट किए हों। क्वेश्चन पेपर भी बहुत अच्छा आया था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट किए और बहुत अच्छे से किए हों। सो आने वाले टाइम पे मैं इन क्वेश्चंस के, अगर आप क्वेश्चंस चाहें तो मुझे कमेंट करके क्वेश्चंस नीचे भेज सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनका सॉल्यूशंस जरूर आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूंगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।